क्या आपने कभी सोचा है, गहराई से सोचा है कि पश्चिम एशिया में उठी हलचल, वहां की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल आपके घर की रसोई तक, आपकी थाली तक असर डाल सकती है? ये कोई कल्पना नहीं, कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना हम सबको करना है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, एक ऐसा टकराव जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। भारत के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं, ये महज कूटनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। हर भारतीय के जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम अचानक बढ़ सकते हैं, आपकी गाड़ी का बजट बिगड़ सकता है, महंगाई हर घर में दस्तक दे सकती है, आपकी रसोई का गणित गड़बड़ा सकता है और विकास की रफ्तार थम सकती है। हमारे देश की तरक्की पर ब्रेक लग सकता है। ये संकट सिर्फ तेल की कीमतों का नहीं, ये केवल आर्थिक मसला नहीं है, बल्कि हमारी विदेश नीति और सामरिक तैयारियों की भी परीक्षा है। हमारी कूटनीति और सैन्य क्षमता का इम्तिहान है। क्या हम इस तूफान के लिए तैयार हैं? क्या हम इस चुनौती का सामना करने के लिए सज्ज हैं? क्या हमारे पास कोई ठोस योजना है? क्या हमारे पास कोई कारगर रणनीति है? ये लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं, ये जंग केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि हमारी रसोई, सड़कों और कारखानों में भी लड़ी जाएगी। हमारे घरों, रास्तों और उद्योगों पर भी इसका असर होगा। हमें समझना होगा कि इस खेल में हमारे दांव क्या हैं, इस परिस्थिति में हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम क्या खो सकते हैं। हमें ये भी जानना होगा कि इस संकट में हमें क्या नुकसान हो सकता है। ये आत्ममंथन और तैयारी का समय है। ये सोचने, समझने और तैयार रहने का वक्त है। एक जगह की चिंगारी एक मुल्क में सुलगती आग दूसरी जगह आग लगा सकती है, पल भर में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ईरान इजराइल का तनाव, ईरान और इजराइल के बीच का ये संघर्ष अब भारत से सीधे जुड़ चुका है। अब ये हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमें तथ्यों की जमीन पर खड़े होकर हकीकत को समझते हुए सही फैसले लेने होंगे, सही कदम उठाने होंगे। भारत के सामने आज एक बड़ा और जटिल सवाल है, एक ऐसा प्रश्न जो हमारी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय कर सकता है। ईरान या इजराइल, किसके साथ खड़े हों? दोनों ही देश हमारे लिए बेहद अहम हैं। दोनों के साथ हमारे महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्ते सदियों पुराने हैं। ये संबंध हमारी साझी विरासत का अटूट हिस्सा है। चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाएं न केवल हमें मध्य एशिया तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण और वैकल्पिक रास्ता देती है, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को भी बढ़ावा देती है। दूसरी ओर, इजराइल रक्षा, तकनीक और आधुनिक कृषि के क्षेत्र में भारत का एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच एक गहरा विश्वास और रणनीतिक साझेदारी है, जो लगातार मजबूत हो रही है। अगर हम ईरान का साथ देते हैं, तो पश्चिमी देशों और इजराइल के साथ हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी स्थिति कमजोर पड़ सकती है। इजराइल का पक्ष लेने पर ईरान और उसकी परियोजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं, और इससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ सकती है। ऐसे में भारत ने हमेशा संतुलन की नीति अपनाई है, एक ऐसी नीति जो हमें अपने हितों की रक्षा करने और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करती है। हम दोनों देशों से लगातार संवाद बनाए रखते हैं और युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बजाय कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देते हैं। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने और एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इसी नाजुक संतुलन पर चलता रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था की ऊर्जा नस पश्चिम एशिया से जुड़ी है। यह क्षेत्र सदियों से भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता आया है। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह आयात हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में एक अहम भूमिका निभाता है, और इस तेल का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र यानी पश्चिम एशिया से आता है। यह क्षेत्र वैश्विक तेल उत्पादन का एक केंद्र है और भारत के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ईरान भारत के लिए सस्ता और भरोसेमंद तेल स्रोत रहा है, जिससे हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। साथ ही रुपये में व्यापार और क्रेडिट की सुविधाएं भी देता था, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत होते थे। इजराइल से हम तेल नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और रक्षा सहयोग प्राप्त करते हैं। लेकिन रक्षा तकनीक जो हमारी सुरक्षा और तकनीकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कृषि और हीरे पत्थरों के व्यापार में गहरा सहयोग पाते हैं। ये सहयोग हमारी अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करता है। दोनों देशों पर हमारी अलग अलग निर्भरता है,
जो हमारी विदेश नीति को जटिल बनाती है। एक ऊर्जा के लिए, दूसरा तकनीक और सुरक्षा के लिए। यह विविधता हमें एक संतुलित दृष्टिकोण रखने में मदद करती है। अगर तनाव बढ़ा तो इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, तो तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और विकास रुक सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे हित में है। भारत के लिए दोनों देश जरूरी हैं, क्योंकि दोनों का ही हमारे विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। संतुलन ही हमारी आर्थिक स्थिरता की कुंजी है। एक संतुलित विदेश नीति हमें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है। पश्चिम एशिया का तनाव अब समुद्री रास्तों तक पहुंच गया है। हॉर्मुज की खाड़ी, बाब अल मंदेब और लाल सागर जैसे मार्ग भारत की ऊर्जा लाइफलाइन है। हाल ही में लाल सागर में जहाजों पर हमले हुए, जिससे व्यापार महंगा और धीमा हो गया है। भारत का ज्यादातर तेल इन्हीं रास्तों से आता है। अगर ये बंद हुए तो देश में अभूतपूर्व संकट आ सकता है। भारतीय नौसेना ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, लेकिन यह अस्थायी समाधान है। असली चुनौती है इन समुद्री मार्गों को सुरक्षित और खुले रखना। ऊर्जा सुरक्षा पर मंडराता यह खतरा भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। हमें कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी तैयारी करनी होगी। भारत के लिए आगे का रास्ता है संतुलन, कूटनीति, सैन्य तैयारी और आर्थिक दूरदर्शिता का मेल। सबसे जरूरी है ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना। हमें पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करनी होगी और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाना चाहिए ताकि संकट के समय देश तैयार रहे। नौसेना को मजबूत करना और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है। कूटनीति में भारत को दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। युद्ध नहीं, बातचीत ही समाधान है। भारत को सतर्क, सक्रिय और संतुलित नीति अपनानी होगी। यही हमारे भविष्य और करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी है।